This beer, so pure you can taste it. तो आज अल्कोहल सेक्टर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी सोम बेवरेज के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये एक एमपी बेस्ड कंपनी है जो कि इंडिया में बियर का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी का 91% रेवेन्यूज बियर ब्लेंडिंग और बॉटलिंग से आता है। इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर में बियर, विस्की, रम, वोडका और ब्रांडी जैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। नाउ इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की एक बहुत अच्छी बात यह है कि हर एक प्राइस पॉइंट पे इस कंपनी के पास में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये कंपनी हर टाइप के कंज्यूमर को टारगेट करती है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर क्लास हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो। यहाँ कंपनी के पास में बियर के 3 बड़े ब्रांड है जो कि एमपी में बहुत ज्यादा फेमस है। फर्स्ट वन इज हंटर, सेकंड वन इज ब्लैक फोर्ट, थर्ड वन इज पावर कूल। नाउ कंपनी ने 2020 में वुड पिकर नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक बियर लॉन्च की है जो कि इंडिया की फर्स्ट फिल्टर्ड व्हीट बियर है। अगर हम बियर की मैन्युफैक्चरिंग को समझे तो यहाँ बियर की मैन्युफैक्चरिंग में बार्ले का बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बीट बियर की तो बीट बियर के साथ प्रॉब्लम ये होती है, बीट बियर में टेस्ट का इशू आता है। बट दिस वन इज फिल्टर्ड बीट बियर जो कि इनकी एक्सपर्टी इन द प्रोडक्ट को शो करती है कि इन्होंने एक इस तरीके का प्रोडक्ट निकाला मार्केट में जहां पर ये बीट का यूज करके एक बहुत क्लासिफाइड बियर बनाने में कामयाब। नाउ जब हम बात करते हैं इन 3 बियर ब्रांड्स की, लगभग 1 मिलियन केसेस ये पर एनम प्रोड्यूस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 प्लांट है। कंपनी का मार्केट शेयर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, कर्नाटका और उड़ीसा में भी इनके प्लांट्स देखे जा सकते हैं। नाउ मध्य प्रदेश से कंपनी का रेवेन्यू 45% आता है, कर्नाटका से 35% एंड उड़ीसा से 12%। अगर हम देखें बियर मार्केट को तो ये एक सीजनल मार्केट है जिसमें कि अप्रैल, मई और जून पीक सीजन माना जा सकता है। नाउ इस सीजनैलिटी को कम करने के लिए मैनेजमेंट सर्दर्न मार्केट में भी अपनी एंट्री को बढ़ा रहा है, और क्योंकि साउथ में ठंड के दिन बहुत छोटे होते हैं इस वजह से कहीं ना कहीं ये सिक्लिकलिटी का एलिमेंट हमें भविष्य में कम होता हुआ नजर आ सकता है। नाउ यही सेम स्ट्रेटजी पीवीएल यानी वरुण बेवरेजेस भी कहीं ना कहीं प्ले करता हुआ हमें दिखता है। तो यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द मैनेजमेंट। नाउ सोम के बहुत बड़े एक दूसरे स्टेप को भी समझने जा रहे हैं, दैट इज बॉटलिंग। अगर हम कंपनी के बॉटलिंग बिजनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने बॉटलिंग बिजनेस को लेकर भी बहुत ज्यादा सीरियस है, और दूसरी कंपनियों के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग करके अपने प्लांट्स की यूटिलाइजेशन को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नाउ कुछ ही समय पहले सोम ने अब रेडिको, जो कि इंडिया की एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी है अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग में, तो रेडिको के लिए रेडिको के साथ सोम ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था उनके रेडी टू ड्रिंक बियर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और अभी अभी दुनिया की सबसे बड़ी बियर कंपनी कार्ल्सबर्ग के साथ भी सोम ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत वो इंडिया में कार्ल्सबर्ग के लिए मैन्युफैक्चरिंग करेगी। नाउ पिछली इस 1 साल की ग्रोथ की वजह को अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे सामने आता है, दैट इज सोम का मार्केट शेयर जो है वो एमपी में बहुत ज्यादा है। अल्कोहल कंपनी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्राइस हाइक की। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अल्कोहल के प्राइसेस को कंट्रोल करती है। नाउ अगर हम बात करें एमपी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में आए हुए चेंज की, तो एमपी गवर्नमेंट ने अपने रूल्स में चेंज लाते हुए बियर कंपनीज को अपने अकॉर्डिंग प्राइस हाइक करने की परमिशन दे दी है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट की बात है। दूसरी चीज, अगर हम बियर की मैन्युफैक्चरिंग को समझे तो बियर की मैन्युफैक्चरिंग में बार्ले का एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। नाउ दुनिया में सबसे ज्यादा बार्ले का प्रोडक्शन रशिया किया जाता है, और रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से बार्ले के प्राइसेस में बहुत ज्यादा हाइक आ रखा था, जो कि समय के साथ साथ और कंडीशंस में सुधार आने के साथ साथ अब बार्ले के प्राइसेस भी नीचे आने लगे हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े तो बियर कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ाया, बट नाउ जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं तो उसी परसेंटेज में बियर कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को नीचे नहीं लाने वाली, जो कि फर्दर एक हमारे सामने और मार्जिन्स को सस्टेन करने की अपॉर्चुनिटी सामने दिखा रही है। नाउ बियर मैन्युफैक्चरर्स के लिए ग्लास के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रॉ मटेरियल, गैस, कोल और दूसरे रॉ मटेरियल में आए हुए प्राइस हाइक्स की वजह से कहीं ना कहीं बॉटल्स का भी प्राइस बढ़ गया था, जो कि अब धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है, जो कि फ्यूचर में ऐसी कंपनियों के लिए भी प्रॉफिट का सौदा साबित हो सकता है। नाउ बियर
के सेल में 35% फैक्ट बॉटल के प्राइसिंग का पड़ता है और कंपनी इस बॉटल प्राइसेस के मैटर को लेकर भी बहुत ज्यादा कंसर्न है। तो एमपी के अंदर में जो इनका भोपाल प्लांट है वहाँ ये एक और नया लाइन डालने जा रहे हैं और ये केन के प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे, जिससे कि इनकी ग्लास मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर या ग्लास से आए हुए प्राइस हाइक्स पर इनकी डिपेंडेंसी कम होती चली जाए, जो कि मैनेजमेंट की क्वालिटी को हमारे सामने रखती है। वॉल्यूम में आए हुए इंक्रीज के कारण को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ स्टोर्स काउंट्स में भी बढ़ोतरी हुई है। अब ये कैसे हो पाई है उसको हम समझते हैं। अगर हम बात करते हैं लेकर शॉप्स की, लेकर शॉप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंग्लिश लिकर शॉप एंड सेकंड वन इज कंट्री लिकर शॉप, जिसे कुछ लोग देसी ठेके के नाम से भी जानते हैं। इसके पहले एमपी में देसी ठेकों पर बियर बेचने की परमिशन नहीं होती थी, बट कुछ दिनों पहले ही एमपी गवर्नमेंट ने अब देसी ठेकों पर भी बियर बेचने की परमिशंस अलाउ कर दी है, जिससे कहीं ना कहीं इनके आउटलेट्स बढ़े हैं, जिससे वॉल्यूम को इंक्रीज करने में सोम को मदद मिल रही है। नाउ जब हम बात करते हैं दुनिया की जाने मानी कंपनी कार्ल वर्क्स की, तो यदि ऐसी बड़ी कंपनियां इस कंपनी के साथ में जुड़ना पसंद कर रही है तो कहीं ना कहीं हमें मैनेजमेंट के क्वालिटी पे भी एक विश्वास आता हुआ दिखता है और कंपनी अपने ग्रोथ को लेकर भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। आने वाले समय में कंपनी महाराष्ट्र जैसी एरियाज में भी अपने प्लांट्स को लगाने के लिए तैयारी कर रही है और कुछ बड़ी कंपनियों के साथ भी अभी इनकी डील चल रही है, जहां पर ये उनके लिए बॉटलिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज साबित हो सकती है। नाउ